हेलो। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा ओम साई राम। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और सबसे पहले श्री गणेश जी की हम वंदना करते हैं और बाबा का अध्याय 2 हम शुरू करते हैं। श्री साई चरित्र अध्याय 2 जो बाबा खुद आपके समक्ष बाबा ने अपने वचनों को, अपने चरित्र को इस साई चरित्र के जरिए सभी को चरितार्थ करने का अवसर दिया है। इस अध्याय में जो है कि वो कार्य, साहस और गर्माग्रम बहस, उपाधि, हेमांत पर पंत उपाधि, अर्थपूर्ण उपाधि और गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। किस प्रकार पिछले अध्याय में हमने देखा था कि हैजा की के प्रकोप को आटा पिसवाकर ग्राम के बाहर फेंकवाकर किस तरह से इस महामारी को बाबा ने रोका था, उसी तरह हम फिर से बाबा से दुआ करते हैं कि आज जो कोरोना वायरस है पूरे विश्व में, उसको महामारी को रोके। तो हम अध्याय 2 प्रारंभ करते हैं। श्री हेमांत पंत का विचार था कि मैं इस कार्य के लायक नहीं हूँ कि बाबा की जीवनी को लिख सकूं, क्योंकि किसी भी संत की जीवनी लिखने के लिए हेमांत पंत जी ने हमें भी ये बताया कि उसके अनुसार हमें अपने चरित्र को ढालना पड़ता है, सारी अशक्तियाँ, बुराइयों को हमें उसको छोड़ना पड़ता है। तो किस प्रकार वो कहे मैं उसके लायक ही नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने श्यामा से आग्रह किया कि वो बाबा के पास जाकर इस चीज़ का अनुग्रह करें कि हम उनके जीवन के चरित्र को जीवनी के रूप में लिखना चाहते हैं, जिससे हर भक्तों का कल्याण हो सके। तो उस बाबा के पास जब श्यामा पहुँचे तो बाबा ने कहा कि मेरे जैसे फ़कीर की जीवनी लिखने का क्या अनुभव होगा। उनके बहुत आग्रह करने पे बाबा ने उनके ऊपर बाबा को दया आ गई और उन्होंने आज्ञा दे दी अपने जीवन के चरितार्थ को लिखने के लिए। तो बाबा ने फिर यही कहा कि उन्होंने कहा कि मैं बाबा की सारी जीवनी को लिपिबद्ध करके, एकत्रित करके लिपिबद्ध करना चाहता हूँ। तो उनकी सहायता तो मैं स्वयं ही अपने जीवन की लिखकर भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूँगा। फिर बाबा को दया आ गई और उन्होंने आश्वासन देकर उनके सर पर वरद हस्त अपना हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। इसी तरह हम बाबा से आशीर्वाद की कामना सभी भक्तों के लिए करते हैं। आशीर्वाद दिया कि तुम जब तक अपने मन में, अपने हृदय में अहंकार को नहीं मिटाते हो, जब तक तुम्हारे हृदय में अहंकार नाम का शब्द जो लेश मात्र भी नहीं बचेगा, तब मैं तुम्हारी हर चरितार्थ को, हर कार्य को मैं स्वयं पूरा करूँगा और तुम्हारे हृदय में बैठकर स्वयं अपनी जीवनी को लिखूँगा, ताकि सभी भक्तों का इससे कल्याण हो सके। तो बाबा ने कहा जो मेरे जीवन चरित्र को, जो इस चरित्र को श्रवण करेगा श्रद्धापूर्वक, उसको आत्मभूति और आनंद की प्राप्ति होगी और उसके सारे कार्य को मैं स्वयं पूरा करूँगा। तो ये बाबा ने बोला था। तो बाबा ने कहा मैं उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में बैठ के स्वयं उसके कार्य को पूरा करूँगा। अगर किसी भी भक्त के अंदर लेश मात्र भी अहंकार और बुरी अशक्तियाँ जब तक समाप्त नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की सहायता बाबा कहते थे असमर्थ होते हैं करने में। तो हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। ये बाबा ने ऐसा इस अध्याय श्री साई चरित्र 2 में ये बताया। तो ये बहुत, बाबा ने कहा जिस दिन ये अहंकार लेश मात्र भी नहीं बचेगा, उस दिन मैं स्वयं भक्तों के अंतःकरण में विराजमान होकर उनके सारे कृत्य को स्वयं करूँगा और उनको आनंद की प्राप्ति का अनुभव होगा। तो ये था श्री साई चरित्र अध्याय 2 का सार, कि मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। जो आज भी साई चरित्र को, अगर हम श्री साई चरित्र महाग्रंथ को अगर हम अंतःकरण से बाबा को समर्पित करके पढ़ते हैं, श्रद्धा भाव से सुनते हैं, तो हमारी आज भी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा। तो ये पार्ट 1 था श्री साई चरित्र अध्याय 2 से। पार्ट 2 को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ओम साई राम। सभी का कल्याण हो। ओम साई।